हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के, जो पीजीटी का रिजल्ट आने को है। पीजीटी को रिजल्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ जिनका भी अभी टीआरई 4 का इंतजार है, उस टीआरई 4 पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि टीआरई 4 कब तक आ रही है, और जो पीजीटी का जो रिजल्ट है ये कब जारी होगा, और कितने नंबर वाले को यहाँ पर जो है किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पर कटअप जाने वाला है, इस पर भी देखेंगे हम लोग। किसमें कितना बैकलॉग सीटें जुड़ी है, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में जो कहाँ पर कितना सीटें किस कैटेगरी में जुटी है, बैकलॉग सीटें, ये सभी बातों को देखने वाले हैं। और उसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पर टीआरई 4 पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं कि कल रात, यानी कि जो कल आप लोग देखे होंगे कि 18 दिसंबर 2024 को बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर जो हमारा बीपीएससी आयोग के द्वारा जो 11th-12th है, यानी कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कह सकते हैं कि जो पीजीटी का रोस्टर था वो जारी कर दिया गया है। उसमें क्या है कि टोटल जो यहाँ पर सीट खाली मिली है वो 24,811 पद, जिस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। कितना है? 24,811 पद है जिस पर रिजल्ट को जारी कर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको हम सभी विषय बार अलग अलग कैटेगरी का जो रोस्टर दिखाते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट था और किसमें उसमें कितना सीटें जो वहाँ पर बैकलॉग के रूप में जुड़ी है। ये सभी बातों को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले कितने नंबर को यहाँ पर सहूलियत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि टीआरई 4 को भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं जो संगीत विषय की बात करें। देखिए कुछ ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उसी को बात करें, हमारे समझ से सही रहेगा। जैसे देख लीजिए ये गणित है, तो गणित का सबसे अच्छा अगर पूछे तो किसका सही रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से जिनका भी केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन शास्त्र जिनका भी है, उनको क्या है कि सभी कैटेगरी में अच्छा खासा सीट जुड़ी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये पहली पेज है और 4 पेज रोस्टर को जारी किया गया है। चारों पेज को आप लोग दिखाएंगे, धीरे धीरे हम लोग 4 पेज को देखेंगे। यहाँ पर 4 पेज है। देखिए पहले जो पहला पेज जो है इसमें क्या है, सबसे अच्छा अगर देखें किसी का परफॉर्मेंस गया है तो रसायन का गया है। रसायन की जो बैकलॉग सीटें जुड़ी है वो क्या है कि किसी किसी कैटेगरी में तो यहाँ पर क्या है 600 650 सीटें जुड़ी है, ठीक ना। तो ये जो है अलग अलग संख्या को देखते हुए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या जुड़ी है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो गणित का है, गणित के देखें तो जो कोटिवार रिक्तियाँ दी गई है, जो अलग अलग संख्या है। अनुसूचित जाति के अगर हम लोग देख ले तो जो अनुसूचित जाति है उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसमें गणित में 255 पद आई थी, जिसमें से 161 पद क्या है कि बैकलॉग के रूप में जुड़ी है। टोटल जोड़ के कितना 416 हो गया है। ये अनुसूचित जाति के लिए है। उसके बाद है कि अनुसूचित जनजाति के देखें तो मैथ में कितना था, 16 ही पद था। उसके बाद क्या है कि 11 पद जो है फिर से बैकलॉग जुड़ी है, जो कि 27 पद हो चुकी है। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा हम देखें तो उसमें 18 पद था और जोड़ कर 85 पद था, जिसमें 97 जो है यहाँ पर बैकलॉग के रूप में जुड़ी है, तो 182 सीट हो गई। देखिए आप कितना सीट बढ़ चुकी है। आगे जो यही सब जो फैक्टर है ना, वो कटअप पर डिपेंड करने वाला है। किसका कटअप कैसे जाएगा इससे एकदम डिपेंड हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जो इनका है रसायन शास्त्र वाले, इनका भी केमिस्ट्री है, उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको सीट अधिक जुड़ी है और उनका कटअप बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना सीट जुड़ चुकी है। देखिए आगे कुछ कैटेगरी को हम लोग और देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग को देखिए, मैथ में कितना था तो 60 था, केवल 60 सीट था, जिसमें से 81 पर जो है बैकलॉग की जुड़ी है, तो 141 सीट हो गई है। इस प्रकार से सीटें जो बढ़ी है मैथ में देख सकते हैं। टोटल सीट कितना है इसमें, तो 1220 सीटें जो मैथ की हो गई है। और देखिए यहाँ पर हम बात कर ले तो रसायन शास्त्र का देखिए, रसायन शास्त्र यही एक है पूरा रोस्टर में देखे होंगे, रसायन शास्त्र का क्या सीट अधिक बैकलॉग के रूप में जुड़ी है, ठीक ना। तो क्या है यहाँ पर 380 पद था किसका, जो कि यहाँ पर अनुसूचित जाति का, जिसमें कितना था 380 पद ही था, जिसमें से जुड़ा कितना 627 पद जुटी है। और जिसमें से दौड़ने के बाद 1007 पद केवल यहाँ होती है। सोच सकते हैं 627 पद जो वैकेंसी आई थी उससे भी ज़्यादा दूरी है। यहाँ पर इतना सीट इसमें बैकलॉग के रूप में जुड़ चुकी है। आगे देख सकते हैं उसी में जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए है तो 20 सीट था और 44 सीट जुड़ी है, मतलब दोगुना सीट जुड़ रहा है, दोगुना से भी अधिक सीट जुड़ रही है। सोच सकते हैं कितना अधिक कटअप यहाँ पर फर्क पड़ने वाली है, कटअप कितना कम जाने वाली है। इसी प्रकार से पिछड़ा जाति में देख सकते हैं कितना 213 पद था और 382 पद जो है जुड़ा है। 213 ही पद था, 382 पद जुड़े हैं तो 595 पद हो गया। और इस प्रकार से फिर देखिए आगे जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए कितना 68 सीट थी और 120 पद हो गए, तो बैकलॉग
बैकलॉग सीटें की संख्या फिर से बढ़ गई और इस प्रकार से 595 उनका 188 इनका हो गया, ठीक ना। टोटल सीटें की बात कर ले यहाँ पर, तो जो 37,042 सीटें केवल इसमें रसायन शास्त्र में, जो बैकलॉग इससे जो वैकेंसी आई थी उससे कहीं अधिक जुड़ी गई है क्या बैकलॉग, जो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अन्य पेज को भी। देखिए दूसरा पेज है, इसमें भी देख सकते हैं जो अलग अलग मैथिली है, प्रकृति पाली है, इतिहास है। इतिहास में भी अच्छा खासा रही है, जो कि इनका इतिहास को देखें 1752 सीटें हैं। इसमें भी कई जगह पर अच्छा सा जो सीटें हैं जुटी है। और दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं जो भौतिकी है, यहाँ भौतिकी पर भी देख सकते हैं कि अच्छी खासी सीटें जुटी है। और हम लोग सभी के एक बार देख लें कितना कितना सीट, जैसे जो मुख्य इतिहास देख सकते हैं आप लोग कि 1752 सीटें है, अर्थशास्त्र में 339 सीट है, मनोविज्ञान में 430 सीट है, राजनीतिक में 1281 सीट है, जो कि बैकलॉग जोड़ने के बाद है। और जो हमारा व्यवसाय है इसमें क्या है 443 है, ये अलग अलग है, जो कि भोजपुरी है उसमें कितना है 186 है। इस प्रकार जुड़ी है। अगला देख सकते हैं जो दर्शन शास्त्र है, हम लोग मुख्य सब्जेक्ट का बात, जैसे संस्कृत देखिए, संस्कृत में कितना है यहाँ पर 919 सीटें है, ठीक ना। 919, इसमें भी क्या है कि जो वैकेंसी आई थी उससे दुगुना सीटें जुटी है बैकलॉग के रूप में, ठीक ना। जिसे देख सकते हैं अति पिछड़ा वाला हम देख सकते हैं कितना था कि यहाँ पर 190 था, 179 हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ती गई है। यहाँ देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान, जो हमारा क्या कहते हैं बायोलॉजी का पार्ट होता है, जो हमारा यहाँ जैसे जो हमारा जूलॉजी होता है, बोटनी होता है, तो ये बोटनी का जो यहाँ पता जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान जिनका है उनका भी क्या एक सीटें जुड़ी है, 1450 सीट हो चुकी है। और जंतु विज्ञान की 777 सीटें है, और भौतिकी का 1961 सीटें है। सबसे अधिक देखा जाए तो किसका रहा, और हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी का 1358 सीटें हैं। तो इस प्रकार से सीटें जो है बढ़ी है। और सबसे अधिक जो बढ़ा है वो केवल क्या है, रसायन का। रसायन का सबसे अधिक सीटें अभी इस रोस्टर में भरी हुई दिखे होंगे। और टोटल जो कितना होता है 24,811 सीटें, जो कि इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था रोस्टर जो कि आप लोगों ने देखा रोस्टर के बारे में। तो आप लोग को यहाँ पर रोस्टर देखने के बाद कटअप की बात करें तो कटअप मेरे हिसाब से जो रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रसायन का जो है सबसे अच्छा सीट जुड़ी है, तो वहाँ पर कम रहने वाली है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा टफ रहेगा, उसमें भी क्या कम होगा। और कटअप बिल्कुल जान लीजिएगा कि सभी में सीट जुड़ी है, और वहाँ पर बिल्कुल आप लोग को जो अन्यथा जैसे सोच नहीं सकते हैं उससे अधिक भी सीट का है कि यहाँ पर जुड़ी है। और इसलिए क्या है कि कटअप आप लोग को बिल्कुल कम जाएगा, और कम नंबर वाले को भी होने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग जिनका रिजल्ट आ रहा है उनके लिए बेस्ट अप्लाई रहेगा, क्योंकि जो आप लोग का कटअप है वो कम जाने वाला है, और आप लोग भी सिलेक्ट होने वाले हैं। तो टीचर का रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप लोग क्या कि मान लीजिए रोस्टर कल जारी हुआ है, तो देख सकते हो रोस्टर आने के बाद क्या होता है कि आप आज जो है 19 तारीख है, आज ही आप लोग को फाइनल हो जाएगा कि रिजल्ट कब आ रही है। क्या रिजल्ट आप लोग को 20 को आ रही है या 21 को आ रहा है, इसकी भी बारी जानकारी मिल जाएगा। हो सकता है कल आप लोग को रिजल्ट देखने को भी मिल जाए, लेकिन आज आपको कल शाम तक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप TRE4 को लेकर के। तो TRE4 बिल्कुल रखिए कि जैसे ही दिसंबर में फाइनल होता है तो जनवरी के लास्ट तक क्या है कि TRE4 भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी TRE पर बातें की गई है, लेकिन TRE4 क्या है आप लोग को इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जारी कर दी जाएगी। जैसा कि चेयरमैन के बारे में चेयरमैन जी APSC के वो भी बताए थे कि जो इसका नोटिफिकेशन है आप लोग क्या है कि इसकी प्रक्रिया जब तक धीन रहेगी, मतलब चलती रहेगी, तब तक क्या है कि आप लोग को नोटिफिकेशन TRE4 में मिलेगा। तो TRE4 आप लोग को जनवरी के लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो चलिए बाकी जिनका भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आप कितना नंबर बन रहा है, नंबर के बारे में कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आपको जरूर फिर से रिजल्ट आने का जानकारी देंगे। तो तक के लिए बाय बाय।